साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम संविधान संशोधन के बारे में समझेंगे कि इसमें क्या वर्णित है। इस अनुच्छेद के तहत संसद हमारे संविधान में कितना संशोधन कर सकती है, क्या उसके संशोधन की जो क्या कह सकते हैं जो प्रक्रिया है और उसके जो संशोधन की जो ताकत है, क्या उस पर कोई प्रतिबंध भी है, और प्रतिबंध है तो कैसा है, वो प्रतिबंध कैसे विकसित हुआ, और ये भी समझेंगे कि इस संशोधन में की जो प्रक्रिया होती है कैसे होती है, और किस किस प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, और अंत में ये भी समझेंगे कि इस अनुच्छेदों से आपसे परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं संविधान संशोधन। देखिए, एक चीज़ मैंने लिख रखा है, संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368, एक ही अनुच्छेद है 368, हेडिंग दिया है संविधान में संशोधन। ध्यान से देख लीजिए। देखिए ये क्या कहता है, आपसे परीक्षाओं में एक चीज़ पूछ सकता है कि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है तो अनुच्छेद 368, भाग है तो भाग 20। आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा है, साधारण है, लेकिन साधारण है नहीं, बहुत असाधारण है। जब मैं एक अलग चैप्टर लाऊंगा कि भारत में प्रमुख वाद, जब वो वादों को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कितना महंगा चैप्टर है ये। एक चीज़ इसको पढ़ने से पहले शुरुआत में मैं आपको समझा दूं कि आप जब संविधान पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, देखेंगे, और अभी भी आप सुनते होंगे कि संसद और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति आ रही है, या विधायिका और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति आ रही है। देखिए, वस्तुतः ये टकराव की स्थिति नहीं होती है, अपने अपने कार्यों को करने की आज़ादी की स्थिति होती है। अभी तक जो भारत में मामले आए हैं, अभी तक जो भारत में चीज़ें आते रही हैं इसी से संबंधित और भी चीज़ों से संबंधित, उसमें मुख्यतः यही हुआ। संसद चाहती है कि उसके कानून बनाने की शक्ति पर कोई प्रतिबंध न हो, कोई रोक न हो, कोई उसे आक्षेपित न करे। इधर न्यायपालिका कहती है कि नहीं, जो भी होगी वो कानून के प्रक्रिया के अधीन होगी और साथ ही कानूनी समीक्षा से परे नहीं होगी। और एक आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर अंकुश लगाने की एक सूक्ष्म स्थिति होती है। मान के चलिए कि संसद बोलता है कि भाई हमारे कानून बनाने की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि संसद तो सर्वे सर्वा हो जाएगी, वो जिस पर चाहेगी, जैसे चाहेगी, बहुमत लाके वैसे कानून बनाएगी। तो एक तरह से किसी घोड़े को छोड़ देने के बराबर होगा। इधर न्यायपालिका कहती है कि नहीं, जो भी कानून बनेगी हम उसको समीक्षा कर सकते हैं, होनी भी चाहिए भाई, कानून बना है तो समीक्षा करवाइए। तो दोनों जो हैं एक दूसरे को समझते हैं कि हे हित जो हैं वो प्रभावित होते हैं, और पूरी प्रक्रिया जो है वही है। कोई कन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ नहीं है, न्यायपालिका और विधायिका में कोई झगड़ा झंझट नहीं है। आप जो टीवी वगैरह में पढ़ते होंगे या कहीं से सुने होंगे, कहीं से कुछ नहीं है। जो है वो सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रावधानों के अधीन एक दूसरे पर अंकुश रखने की या एक दूसरे को उदंडता पूर्वक छोड़ न देने की स्थिति है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर बहुत ही सोच समझ करके एक ऐसा भाव रखा था कि हमारे यहाँ बैलेंस हो। क्या हो? बैलेंस हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो बैलेंस बनाई है वो अपने विभिन्न निर्णयों में बनाई है, धीरे धीरे बनाई है, और जो अभी की स्थिति है वो केशवानंद भारती जो मामला था उसके बाद की स्थिति हम आपको आज बताने वाले हैं। पहले की नहीं, पहले की पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। हाँ, पढ़ेंगे, उसके लिए एक अलग चैप्टर लाएंगे जो भारत के प्रमुख वाद, उससे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता और समझना भी चाहिए। लेकिन आज हम सिर्फ संविधान में संशोधन पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने हेडिंग बताया आपका संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368। देखिए क्या कहता है 368 पूरा मैं पढ़ दे रहा हूँ। संविधान में संशोधन एवं उसकी प्रक्रिया, इसका हेडिंग है। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकेगी। अर्थात संसद जो है किसी भी कानून को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, खत्म कर सकती है, और उसका कोई प्रतिबंध नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए।
भाई कानून बनाने का सबसे बड़ा स्थल है और उस पर यदि प्रतिबंध रहेगा तो कानून कैसे बनेंगे भी। लेकिन क्या वो सब कानून बदल सकती है? यदि सब कानून बदल सकती है तो फिर संविधान सभा की जरूरत क्या थी? सवाल तो उठता है। और यदि नहीं बदल सकती है तो क्यों नहीं बदलेगी भाई? क्या उस पर प्रतिबंध हो तब तो फिर जो उस पर रोक लगाने वाले हैं वो हमारे मालिक बन जाएंगे? नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि हमारी मालिक जनता है और संसद के संविधायी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केशवानंद भारती मामले तक कोर्ट का यह मानना था कि अमुक जगह पे अमुक जगह पे अमुक जगह पे आप पर प्रतिबंध है, लेकिन केशवानंद भारती जो आया उसमें माननीय कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपके कानून बनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कुछ मर्यादाएं, क्या है, मर्यादाएं हैं। और उसी समय एक क्या कहते हैं शब्द इस्तेमाल किया गया, मूल संरचना का, बेसिक स्ट्रक्चर का। क्या चीज़ का रखा गया? बेसिक स्ट्रक्चर का, मूल संरचना का। और जो मूल संरचना का सिद्धांत का विकास हुआ वो प्रारंभ में क्षीण था, बाद में बढ़ते गया, आज और आगे है, हो सकता है आगे और भी होगा। हालांकि जब अलग से मूल संरचना संबंधी क्या कहते हैं कानून पढ़ेंगे तो तो देखिए फिर से इसको समझ लीजिए कि जो संविधान में संशोधन की जो शक्ति है उस पर संसद कोई प्रतिबंध नहीं चाहती है। माननीय न्यायालय का मानना है कि नहीं, आप पर प्रतिबंध होना चाहिए और व्यवहारिक भी है, यदि नहीं होगी तो फिर संविधान बदल देगा। हालांकि ये जो मान्यताएं हैं हमारे यहाँ धीरे धीरे विकसित हुई है और आगे भी विकसित होते रहेगी। वर्तमान में मैं आपको पुनः दोहरा दे रहा हूँ कि जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं वो केशवानंद भारती वाद के मामले को पढ़ रहे हैं, जब पहली बार मूल संरचना का विकास किया गया या शब्द खोजा गया। और मूल संरचना क्या है? वो बहुत बड़ा है, व्यापक है, जिसमें संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्र की अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और लोगों के मौलिक अधिकार, बहुत सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ों का विकास विभिन्न क्या कहते हैं वादों में किया गया। और संसद पर यह मर्यादा लगाई गई कि आप कुछ भी बदल सकते हैं, यानी कि ये पूरा जो है आप पर लागू है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संविधान के मूल भावना के विरुद्ध आप नहीं जा सकते हैं। यदि किसी को मूल भावना समझनी है तो एक नज़र आप प्रस्तावना को देखिए, आपको समझ में आएगी। और संविधान से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं संसद उसको बदलने के लिए अधिकृत है, विधानमंडल नहीं। आपसे परीक्षाओं में यदि प्रश्न पूछ दे कि भाई कोई संविधान में संशोधन विधेयक चाहता है तो क्या कोई विधानमंडल उसके लिए कोई कदम उठा सकता है? नहीं, नहीं उठा सकते, उनके पास कोई अधिकार नहीं। तो संसद जो है वो जो संविधान संशोधन विधेयक लाएगी जो और जो प्रक्रिया अपनाएगी वो सारा के सारा इसी में वर्णित है। अनुच्छेद 368 में हमने 368 लिख रखा है। अब हम इसके प्रक्रिया को समझेंगे और उसके प्रकार को समझेंगे। देखिए फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ कि गोलका नाथ मामले के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह प्रावधान किया है कि संविधान के संशोधन में या किसी भी प्रकार के विधेयक बनाने में संसद की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है, लेकिन मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की मर्यादा उस पर लाई गई है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि आप सब बदल सकते हैं लेकिन संविधान के मूल भावनाओं को ही आप नहीं बदल सकते हैं। अर्थात संविधान में आप चेंजिंग तो कर सकते हैं लेकिन मूल संविधान को आप नहीं बदल सकते हैं। और मूल संविधान क्या है? उस समय कोई मामला नहीं, कोई फैसला नहीं दिया गया था, हालांकि बाद में नहीं दिया गया, लेकिन विभिन्न अपने निर्णयों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे रेखाएं खींची हैं जो मूल धारणा के अंतर्गत आती हैं। हालांकि बाद में उसको हम समझेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के रूप में आपको बता दूं, जैसे पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, संघीय स्वरूप इत्यादि जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर मूल भावना में रखा गया, मूल संरचना में रखा गया। एक छोटा अर्थ में यदि हम आपको बता दूं तो कि संसद जो है एक घर के जो घर बना हुआ है, संविधान का जो घर बना हुआ है, उसमें रंग रोगन, खिड़कियां, कपड़े वगैरह क्या कहते हैं, पर्दे वगैरह तो बदल सकती है, लेकिन
उन ईंटों को, उन पिलरों को वो नहीं बदल सकती है जो पहले से गाड़े हुए हैं। अर्थात जिस प्रकार से एक पुराने घर को नया रंग रोगन करके बनाया जा सकता है उतना तो किया जा सकता है, लेकिन उस घर को नहीं बदला जा सकता है। और यही मर्यादा संसद पर आरोपित की गई है या अपेक्षित की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये मर्यादा होनी भी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आगे प्रक्रिया में पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ व्यवस्था रखी गई है वो कि जिसको भी 2/3 बहुमत आ जाएगा लोकसभा राज्यसभा में वो कुछ भी कर सकता है, तो उसको अंकुश रखने के लिए ये चीज़ लाई गई है। अब देखिए प्रक्रिया, इस प्रक्रिया से पहले एक नज़र और देखिए कि पूरी दुनिया में भी संविधान में संशोधन होते हैं, पूरी दुनिया में संविधान में संशोधन होते हैं, लेकिन हर जगह का अलग अलग विधि विधान है। जैसे कुछ जगह पे होता है संवैधानिक सम्मेलन होता है, अर्थात उस देश के सारे कानून के विद्वान लोग जुटते हैं और फिर उसमें चेंजिंग करते हैं। कुछ है कि उसके लिए बहुत व्यापक रखना पड़ता है, जैसे अमेरिका वगैरह में है 3/4 राज्यों का समर्थन चाहिए। हमारे यहाँ ये सब झमेला नहीं रखा गया। हमारे जो संविधान के जो निर्माता थे वो एक इस समस्या को समझते थे। दूसरा, पंडित नेहरू जैसे भी लोगों का मानना था कि संविधान इतना कड़ा ना हो कि बदल ही ना कोई पाए और इतना नम्र भी ना हो कि सब उसको बदलते। तो इसको मिला करके एक ऐसा स्वरूप विकसित किया जो तत्कालीन समय में और आज भी दुनिया के अग्रगण्य जो क्या कहते हैं उसको संविधानों में देखने को नहीं मिलता। अर्थात हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था रखी गई कि जो ना तो बहुत अधिक थी और ना बहुत कमज़ोर थी, मतलब बहुत अधिक कड़ा भी नहीं था, बहुत कमज़ोर भी नहीं था, बीच की व्यवस्था रखी गई। और व्यवहारिक फैसला भी था। जिस प्रकार से अभी तक हमारे यहाँ 110-20 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं वो दर्शाता है कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं और जो संविधान बनाने वाले थे कितनी अग्रदृष्टि सोच रखते थे। और याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि अरे भाई ये है वो है, ऐसा नहीं। देखिए दुनिया आगे बढ़ रही है। जब संविधान बना था तो टेलीफोन भी लोगों के पास नहीं थी, आज इंटरनेट है, कल पता नहीं क्या हो। तो एक क्या कहते हैं, एक लचीलापन जरूर रखना चाहिए। बस समझ रहे, एक लचीलापन रखना चाहिए ताकि जैसे जैसे समाज बदले कानून भी बदलते जाए, लेकिन जो मूल भावनाएं हैं वो न बदले। तो आइए समझते हैं सबसे पहले प्रक्रिया। देखिए इसमें कुछ शर्त है। क्या शर्त है? पहला जो है कि यह जो प्रक्रिया होगी वो संसद के किसी भी सदन में, किसी भी मतलब लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा। अर्थात संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संसद में ही लाई जाएगी, लोकसभा या राज्यसभा में, और उसे कोई मंत्री या गैर सरकारी सदस्य भी ला सकता है। परीक्षाओं में पूछेगा, याद रखिएगा, हर शब्द पर ध्यान देंगे कि संविधान संशोधन जो विधेयक है उसे मंत्री या गैर सरकारी कोई भी सदस्य ला सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा, अन्य कहीं वो नहीं आएगा। दूसरा कि संविधान संशोधन जो विधेयक है वो विधानमंडल में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? विधानमंडल में नहीं आएगा। अब इसके आगे क्या है कि जब एक बार वो लाया जाएगा, जब आ गया तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत, क्या चीज से जी? विशेष बहुमत का मतलब हो गया कि 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। अर्थात वो जो सदन है जितने भी लोगों से बनी है, उपस्थित नहीं, जितने भी लोगों से बनी है उसका 2/3 मेजोरिटी से विधेयक पास होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? 2/3 का मतलब मान के चलिए कि एक उदाहरण रूप बता रहा हूं मैं कि मान के चलिए कि जिस सदन में विधेयक लाया जा रहा है वहां पे 600 लोग हैं, तो 600 का 2/3 निकाल लीजिए, उतना बहुमत से वो पास होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो कोई भी जो संविधान संशोधन विधेयक है वो संसद में ही आएगी, लोकसभा या राज्यसभा में, और उसमें क्या है कि सरकारी या गैर सरकारी अर्थात मंत्री या कोई भी सदस्य ला सकता है, और उसमें क्या है कि विधानमंडलों में वो नहीं आएगा। और साथ ही एक चीज याद रखिएगा कि इस तरह के जो विधेयक आते हैं उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है। क्या है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति होता है ना कि भाई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं, उनके अनुमति के बिना ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार जब वो आ जाएगी और वो पास हो जाएगी, क्या हो समझे?
पास हो जाएगी। पास जब हो जाएगी तो फिर क्या होगा, यदि उसमें कुछ ऐसा अपेक्षा रखा गया है कि वो आधे राज्यों से, किस विधेयक आधे राज्यों के आगे बताऊंगा, कुछ ऐसे भी स्थिति उसमें होती है कि कुछ चीज़ों के लिए, जैसे राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद होते हैं, या संघ में राज्यों का प्रतिनिधित्व का मामला आ गया, या ऐसा कोई मामला जो संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, तो उस संविधान संशोधन के लिए नियम यह है कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद, विशेष बहुमत से पारित होने के बाद, कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडल, याद रखिएगा, आधे राज्यों के विधान मंडल से साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, याद रखिएगा, कौन सा बहुमत, साधारण, यानी कि राज्य विधानमंडल जो वो विधेयक पारित करेंगे, जो संसद से विशेष बहुमत से पारित हो गई है, वो साधारण बहुमत से पारित कर देंगे। और जब ये प्रक्रिया हो जाएगी, अर्थात विधेयक आया, विशेष बहुमत से पारित हुआ, आधे विधानमंडलों से भी पारित हो गया, तब वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर अनुमति देंगे, रोकेंगे नहीं, पकड़ बिटो इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको अनुमति देने की बाध्यता दी गई है, अर्थात उनको अनुमति देना ही देना है। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि भाई जब देना ही देना है तो उनके पास जाएगा काहे के लिए, क्या जरूरी लगा हुआ था इतना करने का। इसके पीछे कारण है, कारण व्यवहारिक कारण यह है कि जिस दिन राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर मुहर देंगे, उसी दिन से वो अधिनियम बनेगी। तो एक डेट को फाइनल रखने के लिए भी वो अधिनियम बनेगी, ठीक, कि अधिनियम बन जाए, उसको रखा गया है, यानी कि राष्ट्रपति मंजूरी देंगे, जिस दिन देंगे उसी दिन से वो करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो आधे राज्यों का जो मामला है, उस पर कोई समय सीमा नहीं है। क्या है, कोई समय सीमा नहीं है। ये जो आधे विधानमंडलों के जो मामला है कि भाई आधे से आना चाहिए, इस पर कोई समय बंधन नहीं है, वो एक निश्चित प्रक्रिया के अधीन अपना देते जाएंगे और साधारण बहुमत से ही देंगे। ठीक है, समझ लिए कि जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कैसे प्रारंभ होगी, कहाँ प्रारंभ होगी, क्या उसके कानूनी प्रावधान है, राष्ट्रपति उसे रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब देखिए, अब है कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं या जो विधेयक होते हैं कितने तरह से पारित होते हैं। तो हमारे यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार रखा गया। मैं तीनों को समझा दे रहा हूँ ताकि दिक्कत न हो, हालांकि मुख्यतः 2 ही है, लेकिन फिर भी हम तीनों को देख लेते हैं। कोई भी जो संविधान संशोधन होगा या कोई भी जो कानून में बदलाव, कानून ही मान के चलिए 3 तरह से होगा। एक होगा साधारण बहुमत, ठीक है, दूसरा होगा विशेष बहुमत, और तीसरा होगा विशेष प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। देखिए, साधारण बहुमत, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो साधारण बहुमत से पारित होते हैं, जैसे नए राज्यों का प्रवेश या गठन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, किसी के वेतन भत्ते, राष्ट्रपति बड़े पदों पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी के वेतन भत्ते इत्यादि में जो कुछ परिवर्तन वृद्धि करना है, वो सब साधारण विधेयक से हो जाएगा। साधारण विधेयक का मतलब हो गया कि जितने भी सदस्य सदन में उपस्थित हैं उसका बहुमत होना चाहिए। मान के चलिए कि सदन में 100 सदस्य उपस्थित हैं, तो उनका बहुमत यानी कि 50 आधा हो गया और 1 यानी कि 51 व्यक्ति चाहिए, पारित हो जाएगी। इसको कहा जाता है साधारण बहुमत, अर्थात जितने भी उपस्थित हैं उसका बहुमत चाहिए। एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत जो होता है वो 2/3 होता है, 50% + 1 मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। विशेष बहुमत का मतलब हो गया 2/3 का बहुमत। ये किसके लिए आएगा, ये आएगा, मान के चलिए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। मूल अधिकारों से संबंधित कोई विधेयक है, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कोई विधेयक है तो मूल विशेष विधेयक से पारित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अधिकतर विधेयक जो पारित होंगे इस तरह के, वो विशेष बहुमत से पारित होंगे। अब यदि ऐसा कोई विधेयक आता है जो संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, जैसे राष्ट्रपति को वोट देने वाले लोगों, यानी कि अर्थात राज्यों के जो प्रतिनिधित्व है संघ में, उससे संबंधित कोई बात या विधेयक आती है, हालांकि बहुत सी चीज़ें हैं,
मैं लिख दूंगा बाद में। तो वैसे चीज़ जो संघीय ढांचे को परीक्षाओं में जो मैं लिखूंगा वो आपको याद नहीं रहेगा, एक अनुमान लगाना है, ध्यान रखना है, एक नज़र पढ़ते रहिए, किताबों को भी पढ़ते रहिए ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन इतना मैं शॉर्ट बता रहा हूँ कि जो आपके नज़रिए से भी देखिएगा, और ऐसे भी नियम है कि जो भी मामला संघीय व्यवस्था को प्रभावित करेगा, संघीय व्यवस्था को प्रभावित करेगा, उसके लिए विशेष प्लस माने विशेष बहुमत जो था प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। कितने राज्यों का? आधे राज्यों का। हमने पहले ही बताया था कि आधे जो राज्य होंगे वो साधारण बहुमत से पारित करेंगे और उस पर कोई समय पाबंदी नहीं है। और ये सब जब हो जाएगा तो ये मामला जाएगा राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन देंगे। याद रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन देंगे और जिस दिन देंगे उसी दिन से वो कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति इसको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये था हमारा संविधान संशोधन विधेयक जो कि हमने आपको समझाया। अब इसमें देखिए परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछेगा। परीक्षाओं में आपसे एक तो पूछ देगा कि भाई किस भाग में है, तो भाग 20 में, अनुच्छेद 368। अब वो पूछेगा कि विशेष बहुमत का क्या तात्पर्य है, आपको मैंने बताया। इसके बाद में पूछ सकते हैं कि कहाँ प्रारंभ किए जा सकते हैं, तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं कि क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति में आवश्यक है, तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब है ही नहीं, आएगा ऐसे ही। उसके अलावा फिर है कि क्या इसे गैर सरकारी सदस्य ला सकते हैं, तो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वो पूछेगा कि किन किन कानूनों के बदलाव के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का भी अनुमोदन चाहिए, तो भाई जो संघीय ढांचे को प्रभावित करेगा उसके लिए आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए। अब इसके बाद वो पूछ सकता है कि क्या जब ये सब प्रक्रिया हो जाएंगी तो राष्ट्रपति क्या निर्णय ले सकते हैं, कानून रोक सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, वीटो पावर लगा सकते हैं या लौटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति के पास कोई प्रावधान नहीं है कुछ भी करने का। उनको जैसे ही जिस दिन पहुंचेगा उस दिन वो साइन करेंगे और उनको साइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो अब समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।